पवित्र गंगा के तट पर हर हर महादेव गूंज रहा है। जिस तेजी से गंगा की निर्मल धारा बह रही है, उसकी रफ्तार से आस्था का सैलाब भी हिलोरे मार रहा है। हजारों लोगों के मन में हिलोरे मारती आस्था की ये तस्वीरें अद्भुत जरूर हैं, लेकिन डराने वाली भी हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा है और उससे निपटने की बहुत बड़ी चुनौती भी। शाही स्नान के बीच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी अखाड़ों का शाही स्नान चल रहा है, लेकिन जो सुरक्षा फोर्सेज हैं, पुलिस और इसके अलावा अर्धसैनिक बल, उनकी कोशिश यही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो। आप देखिए किस तरह से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पानी में उतर चुके हैं और लगातार इन महात्माओं को अब बाहर की ओर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोविड के नियमों के तहत आपको तय समय दिया जा रहा है स्नान के लिए। उसी समय में आपको स्नान करना है। उस समय के बाद आपको यहाँ से घाटों को छोड़ना होगा। आपको हर की पैड़ी से आगे की ओर जाना होगा ताकि अन्य जो अखाड़े हैं उनका स्नान भी हो पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे। अभी जो भीड़ बढ़ रही है ये चिंता बढ़ा रही है। कुंभ के अखाड़ों की पेशवाई से लेकर हर की पैड़ी पहुंचने तक सोशल डिस्टेंसिंग कम ही नजर आ रही है। हर की पैड़ी के पास से जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो धर्म और आध्यात्म से भरी हैं, बेहद रंग बिरंगी हैं, लेकिन डराने वाली भी हैं। मेला आस्था का जरूर है, जिस पर सवाल उठाना भी ठीक नहीं, लेकिन सोचिए यह कोरोना वायरस कितना बड़ा खेला कर सकता है। भक्ति भाव से गंगा में डुबकी लगाते ये हैं रुद्राक्ष बाबा। जब हमने रुद्राक्ष बाबा से कोरोना के इसी खतरे के बारे में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना का खतरा भी है, साधु महात्मा भी पॉजिटिव आए हैं। कितना खतरा है? क्या डर है साधु महात्माओं में भी कि बीमारी फैल सकती है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। देवी भागवत में आज के लाखों वर्ष पहले यह श्लोक लिखा गया था कि महामारी आएगी, बचने के लिए हमें इन मंत्रों को जप करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, मुख्यमंत्रियों से कहा है कि प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर महामृत्युंजय की जप कराया जाए, भगवती के इस मंत्रों का पाठ कराया जाए। निश्चित रूप से महामारी का विनाश हो जाएगा। सवाल यही है कि क्या शाही स्नान के बाद कुंभ में कोरोना विस्फोट हो सकता है? क्योंकि आस्था के मेले से कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। शाही स्नान से पहले रविवार को हरिद्वार में रिकॉर्ड 401 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को शाही स्नान से पहले ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। इनके अलावा जूना अखाड़े के कर्मा गिरी और जूना अखाड़े के नितिन गिरी भी इसमें शामिल हैं। जाहिर है इनसे जुड़े लोगों पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव संतों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है। इस बीच रविवार को कोरोना संक्रमित महंत नरेंद्र गिरी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुद तस्वीरें ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देखिए कैसे इस मुलाकात के वक्त दो लोगों ने मास्क नहीं लगाया और वायरस को न्योता दे रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए मेला स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग कर रहा है। इसके लिए हर की पैड़ी में भी कई जगह काउंटर्स लगाए गए हैं। हमारे यहाँ पे 4-5 कैंप हमने लगाए हुए हैं, दिल्ली से हम लोग आए हुए हैं। और लोग तो मतलब थोड़ा कुछ लोग हैं जो कैंप से मतलब टेस्ट में डर रहे हैं, बट उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही के सेफ्टी के लिए आप अपना टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लो, फिर आप कहीं लोग को डरना है, लेकिन हम उनको करवा रहे हैं टेस्ट। और टेस्ट हो रहे हैं, मतलब डेली के हमारे टोटल मिला के 500-600 टेस्ट हो ही जाते हैं। और 500-600 में 5-6 तो हमारे पॉजिटिव आते ही हैं, बाकी सारे नेगेटिव ही हैं। मौका कुंभ का है, लिहाजा भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में जिन अधिकारियों पर मेले की जिम्मेदारी है, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। जो पूर्व में कुंभ के दौरान जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ सारे अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता था, तो अभी कल ही जो है हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है और निरंजनी के जो हेड है बहन जी, वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो वो और उनके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो भी हाई रिस्क में थे, उनके द्वारा आइसोलेशन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है।
आप समझ सकते हैं कि जो हमारा 7 बजे तक का घाट में स्नान का था, आम आदमी सभी के लिए, पब्लिक के लिए हमने ओपन कर रखा था। तो अब धीरे धीरे ब्रह्मकुंड एरिया हम लोग साफ कर रहे हैं। वहाँ पर जितनी भी ब्रह्मकुंड की तरफ जाने वाली जो पब्लिक है उनको अभी हमने डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि प्रशासन की पूरी तैयारियों का दावा जरूर है, लेकिन जिस तरह शाही स्नान से ठीक पहले संतों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, उसने खतरे का सिग्नल दे दिया है। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगले कुछ हफ्ते बड़े चुनौती भरे हैं, इसलिए आप मास्क और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। चलिए अब दिखाते हैं आपको दुनिया के बाकी देशों का हाल। कोरोना वर्ल्ड रिपोर्ट। एक साल बाद फिर वही बेबसी, एक साल बाद फिर वही दहशत, एक साल बाद फिर वही मौत का दर्दनाक मंजर, एक साल बाद फिर जिंदगी पर लगा ब्रेक। याद कीजिए 1 साल पहले का वो डरावना मंजर, जब हर तरफ कोरोना के कहर का खौफ नजर आ रहा था, इंसान इंसान से दूरी बना रहा था, अस्पतालों से लेकर शमशान और कब्रिस्तान से दिल दहला देने वाले मंजर सामने आ रहे थे। कोरोना के खौफ के साए में पूरा का पूरा साल गुजर गया, लेकिन 1 साल बाद भी महामारी से लाचारी और बेबसी की वही तस्वीरें हैं। 1 साल पहले ब्राजील से आई कोरोना की सुनामी ने उस वक्त पूरी दुनिया को दहला दिया था, जब शवों को दफनाने के लिए बड़े पैमाने पर कब्रें खोदी जा रही थीं। तब ब्राजील में महामारी का प्रकोप सेंटर मनोस शहर था। 1 साल बाद एक बार फिर ब्राजील वैसे ही खौफनाक मंजर से रूबरू हो रहा है। यहाँ जान गंवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दिन रात कब्रें खोदी जा रही हैं ताकि मृतकों को दफनाया जा सके। रविवार को ब्राजील में 37,017 नए केस रिपोर्ट हुए और 1,803 लोगों ने दम तोड़ा। पूरे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मेडिकल एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि अप्रैल में रोज हो रही मौत का आंकड़ा 5,000 तक पहुंच सकता है। ब्राजील में ज्यादातर मामले P1 वेरिएंट के आ रहे हैं। रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो जैसे राज्यों में मौजूदा वक्त में 80% से ज्यादा मामले P1 वेरिएंट के हैं। ब्राजील के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं बची। ब्राजील ने चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदी थी, लेकिन चाइनीज वैक्सीन वायरस के खिलाफ बेदम साबित हो रहा है। P1 स्ट्रेन के संक्रमितों पर चीनी वैक्सीन महज 50.7% ही प्रभावित साबित हुई। मेडिकल एक्सपर्ट्स को डर सता रहा है कि अगर ब्राजील अपने इन्फेक्शन रेट को काबू में नहीं कर पाया तो ये पूरी दुनिया के लिए भस्मासुर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ और भी घातक वेरिएंट सामने आ सकते हैं। फिलहाल ब्राजील के पड़ोसी देशों ने तो अपने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है ताकि नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 महीने में टॉप पर पहुंच गया। 5 महीने पहले यहाँ आईसीयू में महज 5 मरीज एडमिट थे। रविवार को यह आंकड़ा 5,838 तक पहुंच गया। आईसीयू में ज्यादातर नौजवान एडमिट हैं, जो तेजी से फैल रहे नए स्ट्रेन की चपेट में आ गए। फ्रांस में बीते एक दिन में कोरोना के 34,800 नए केस सामने आए हैं। वायरस की चपेट में आने से 178 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लग चुका है। पेरिस में 16 शहरों की 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी 1 महीने से लॉकडाउन के पहरे में है। टर्की में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ बीते एक हफ्ते से रोज 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। रविवार को टर्की में कोरोना के 50,678 केस नए सामने आए। इनमें से 2,548 एसिम्प्टोमेटिक मरीज थे और 237 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को मात देने के लिए टर्की ने संक्रमित इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही बुधवार से शुरू हो रहे रमजान में भीड़ ना बढ़े, इसके लिए पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। वायरस की नई लहर ने मेक्सिको में भी कोहराम मचा दिया है। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद सबसे ज्यादा मौत मेक्सिको में हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान मेक्सिको में 2,192 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे के दौरान ईरान में भी 258 लोगों की जान चली गई। कोरोना की चौथी लहर की चपेट में आए ईरान ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तेहरान में 10 अप्रैल से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। ईरान में 31 प्रांतों में से 23 में लॉकडाउन लगा है।
स्कूल, कॉलेज, बिजनेस कंपनीज और दफ्तर बंद हैं। थिएटर्स, स्पोर्ट्स कैंपस में भी ताला लटका है। बुधवार से शुरू हो रहे रमजान को देखते हुए भीड़ के जुटने पर भी बैन लगा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से हुई कुल मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई। अमेरिका में 5,75,829 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। इसके बाद ब्राजील का नंबर है। यहाँ 3,53,293 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरा प्रभावित देश मेक्सिको, जहाँ 2,09,338 लोग वायरस का शिकार हो चुके हैं। वहीं भारत में 1,70,209 और ब्रिटेन में 1,27,087 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा दुनिया भर के कई मुल्कों में अब फिर लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लागू है। पाबंदियों को सख्त कर दिया गया। जर्मनी में 18 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया है। बेल्जियम, पोलैंड, अर्जेंटीना जैसे मुल्कों में भी फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अब टोटल लॉकडाउन की तैयारी है। 14 अप्रैल से बांग्लादेश में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।